नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग में पासा का टॉपिक लेके आया हूँ। पासे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण पासा और एक दूसरा होता है मानक पासा। दोनों में कुछ अंतर होता है, तो मैं आपको पहले साधारण पासे के बारे में बता देता हूँ कि साधारण पासे में किन्हीं भी दो फलक का योग यानी दो साइड का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3 और 4 का योग कितना है? 7 है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि 1 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग भी 7 है। यानी कि ये जो है वो साधारण पासे के उदाहरण है। अब इसमें से प्रश्न बनता है कि 3 का विपरीत अंक क्या है? तो 3 के विपरीत अंक देखेंगे हम, यानी कि 3 का अगर विपरीत अंक पूछा है तो वह अंक आएंगे जो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन कौन से अंक नहीं है? तो एक नहीं है, फिर 2 भी नहीं है और 6 नहीं है। अगर 4 का विपरीत अंक पूछे तो 4 के विपरीत अंक में भी 1 और 2 और 6। अगर इधर से पूछा कि 1 का विपरीत अंक निकालो, तो फिर इसमें देखना है कि जो अंक नहीं है वो 1 का विपरीत अंक हो जाएगा, यानी कि 3, 4 और 5। तो ये है साधारण पासा। अब हम देखेंगे मानक पासा। अब ये है हमारे पास मानक पासा। तो मानक पासे में ये होता है दोस्तों कि किन्हीं भी दो की पास वाली फलक का योग 7 नहीं होता है। यानी कि जैसे 1 और 2 का योग 3 है, 1 और 3 का 4 है, तो इसमें किन्हीं भी दो पास वाली साइड का योग 7 नहीं है, तो ये मानक पासा कहलाएगा। अब इसमें हम अगर विपरीत अंक निकालें, जैसे माना 1 का विपरीत अंक, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि इनका योग 7 हो जाए। तो 1 में 6 जोड़ने पे योग 7 होता है, यानी 1 का जो विपरीत अंक है वो 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत अंक निकालेंगे तो 2 में 5 जोड़ने पे 7 होगा। इसी प्रकार 3 का विपरीत अंक निकालेंगे तो 3 में 4 जोड़ने पे योग 7 होगा। इसी प्रकार इधर देखेंगे कि 4 का विपरीत अंक, तो 4 में हम 3 को जोड़े तो 7, यानी कि 4 का विपरीत अंक कौन है? 3 है। उसी प्रकार 5 का विपरीत अंक निकालेंगे तो 5 में हम 2 को जोड़ेंगे तो योग 7 होगा, यानी 5 का विपरीत अंक कौन है? 2 हो जाएगा। ये है दोस्तों मानक पासा और साधारण पासा। अब इनसे रिलेटिव कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो देखिए ये पासा है, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखिए साधारण पासे में ये था कि दोनों साइड का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 और 1 7 हो रहा है, तो हमें 1 का विपरीत अंक निकालना है। योग 7 है तो ये साधारण पासा है। तो 1 का विपरीत अंक या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण पासा है। अब हम प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए यहाँ किन्हीं भी दो साइड का योग 7 नहीं है, इसलिए ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा ये। अब मानक पासे में विपरीत अंक निकालने के लिए बताया था कि जिसका भी विपरीत अंक पूछे उसमें ऐसी संख्या जोड़ देना जिससे इनका योग 7 हो जाए। तो 4 का विपरीत अंक है, तो 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो योग इनका 7 होगा, यानी कि 4 का जो विपरीत अंक है वो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी पासे की दो विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे देखना है, देखिए 1 है, 5 और 6 है। यहाँ पे 1 है, 4 है और 3 है। तो ये जो 1 है ये 2 बार आ गया है। तो 1 के अलावा जो संख्याएं बची हुई है, देखो
एक के अलावा कौन सी है, 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है और 3 है, यानी कि 2 इसमें नहीं है। तो 1 का जो विपरीत अंक है, यानी 1 का विपरीत अंक हो जाएगा 2। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे एक और प्रश्न बताता हूँ मैं। एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यानी कि इसमें उस अंक का विपरीत अंक पूछा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 बार है, तो हम पहले 1 का विपरीत अंक देखते हैं। तो देखिए 1 है, तो 1 में इधर 3 भी हो गया, फिर 2 भी हो गया, इधर 5 भी है और 6 भी है। अब इसमें से जो अंक बचा हुआ है वही 1 का विपरीत अंक हो जाएगा, यानी कि 4 नहीं है, इसलिए 1 का विपरीत अंक 4 है। पर यहाँ 4 का पूछा है, तो 4 का विपरीत अंक कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।